बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र सामिन गिरामी, आपने थंबनेल देखा होगा शकील बिन हनीफ़। शकील बिन हनीफ़, कुछ सालों से इसका बड़ा चर्चा हो रहा है। लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं और अपने ईमान को खो रहे हैं। चूँकि जो लोग इस पर ईमान ले आएँ, यानी इसकी बातों को मान लें, इसकी बातें ऐसी ख़तरनाक हैं कि ईमान से ही खारिज करने वाली हैं। तो आज इंशाअल्लाह ये शकील बिन हनीफ़ कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कैसे ये वरगलाता है, कैसे अपना जाल बिछाता है, लोग कैसे इसके शिकंजे में आ जाते हैं, ये कुछ बातें इंशाअल्लाह इस पर आज आपके सामने कुछ रोशनी डालेंगे। देखिए, ये जो शकील बिन हनीफ़ है, हमारे भारत में एक सूबा है बिहार, वहाँ का एक ज़िला है दरभंगा, वहाँ का एक गाँव है उस्मानपुर, वहाँ का रहने वाला एक शख्स है। शकील उसका नाम है, उसके बाप का नाम हनीफ़ है। इसने क्या किया, कुछ बताने वालों ने बताया कि ये इंजीनियर है, कुछ पढ़ा लिखा था, बज़ाहिर दाढ़ी थी माशाल्लाह, कुर्ता पजामा, बज़ाहिर दिखने वाला एक दीनदार आदमी। इसने क्या किया कि दिल्ली में किसी काम की गरज से आया था, वहाँ पर इसने कुछ शैतान ने इसके दिमाग में कोई बात डाली और बस उसने वरगलाना शुरू कर दिया। जो इस्लाम की बुनियादी बातें हैं, जो इस्लाम के अकायद हैं, क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें हैं, जो कुरान और हदीस से जिनका सबूत है, उनके बारे में इसने लोगों को अजीब अजीब तरीक़े से, बिल्कुल गुमराह तरीक़े से लोगों को वरगलाया। दिल्ली में इसने पहले अपना अड्डा बनाया था, एक महल्ला है वहाँ पर दिल्ली में, महल्ला नबी करीम, वहाँ पर उसने वरगलाया। करता क्या था ये कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे तलबा या ऐसे लोग जिनका किसी मुअतमद आलिम दीन से, किसी सही इस्लामी तहरीक से जिसका ताल्लुक़ ना हो, उसको ये अपने जाल में फंसाता था और सही जो बातें हैं उनको गलत तरीक़े से इनके सामने पेश करता था। और धीरे धीरे लोग उसकी बातें मानते थे और फिर उस पर गोया कह लो कि उस पर ईमान ले आते थे। ईमान क्या ले आते थे? अपने ईमान को खो देते थे। लेकिन जब हकीकत वहाँ के लोगों को पता चली और लोगों ने इसका ताक़ुब किया, इसका पीछा किया, जब एक्शन लिया, तो इसने अपना वो इलाका छोड़ा और अड्डा बनाया दूसरी जगह, लक्ष्मी नगर को। जिन लोगों ने इसके बारे में तहकीक की है, रिसर्च की है, मैं आपको उनका आपके सामने खुलासा बयान कर रहा हूँ। लक्ष्मी नगर में भी उसने ऐसा किया, लोगों को वरगलाया, लेकिन वहाँ भी जब एक्शन लिया गया, फिर वहाँ से दूसरी जगह गया। इस तरह होते होते अब अभी इस शख्स ने अपना अड्डा जो महाराष्ट्र, जो सूबा है, महाराष्ट्र के एक ज़िले औरंगाबाद जो शहर है ना, वहाँ के किसी इलाके में पता नहीं क्या हुआ, कौन लोग उसके बहकावे में आए और पूरी एक इलाका उसके हवाले कर दिया और वो वहाँ पर ये अपना अड्डा इसने बनाया है। और वहीं से पूरे हिंदुस्तान में, एमपी में भी भोपाल के बारे में सुना है कि कई लोग मुर्तद हो चुके हैं, यूपी के लखनऊ के बारे में सुना है, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और भी कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही है कि लोग इसके जाल में फंस रहे हैं। और सुना है कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोग इसके ऊपर गोया कह लो कि इसकी बातों को मानकर अपने इस्लाम से हाथ धो बैठे हैं, मुर्तद हो चुके हैं। और ताजुब खेज़ बात यह है कि इसके बहकावे में जो आने वाले लोग हैं ना, वो ऐसे हैं जो बज़ाहिर पूरा ऐसा लगता है कि मुत्तबी सुन्नत हैं, बिल्कुल टखने के ऊपर पाजामा होगा, लंबी दाढ़ी होगी, कुर्ता पाजामा, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई बहुत मुत्तबी सुन्नत और कोई अल्लाह वाला है। अक्सर इसके जो पैरवी करने वाले वही लोग हैं। और इसकी जो दावत का एक पहलू ये होता है कि ये आवाम को, और जो इसके हाथ पर ईमान लाते हैं, जो इसकी बात मानते हैं, इसकी पैरवी करते हैं ना, उनको ख़ासतौर से उलमा से बदगुमान करता है। वो कहता है कि ये सब क़यामत की जो अलामत है ना, वो सब आ चुकी हैं, उलमा को क्या मालूम। मदरसों के अंदर तो थोड़ी बहुत हदीसें पढ़ा दी जाती है, बहुत सारी हदीसें तो उलमा छुपा लेते हैं, देखो ये क़यामत की अलामत पूरी हो गई, ये अलामत पूरी हो गई, इस तरीके से बातें करता है। कहता है कि दज्जाल आ चुका है, उसकी बातों का खुलासा है कि दज्जाल आ चुका है। ये अमेरिका और फ्रांस जो है ना, ये दज्जाल ही हैं, ऐसा कहता है। हालांकि आप जानते हैं अहादीस इस बात पर शाहिद हैं, सारी अहादीस में जो भी दज्जाल के बारे में उनसे ऐसा महसूस होता है कि दज्जाल तो एक इंसान होगा, वो कोई किसी मुल्क का नाम थोड़ी है दज्जाल। वो कहता है कि देखो अमेरिका और फ्रांस, इसको लिखो आप देखो स्क्रीन पर, मैं आपको लिख बताऊँ, अमेरिका और फ्रांस लिखेंगे तो देखो ऐसा लगता है काफिर। यानी वो इस तरह गुमराह करता है कि दज्जाल जो है ना, उसकी पेशानी पर चूंकि काफिर लिखा होगा, तो देखो अमेरिका और फ्रांस को हम लिखते हैं तो काफिर लिखा हुआ तो आ रहा है। इस तरीके से कहता है कि दज्जाल आ चुका है। दज्जाल की एक आंख जो है उससे कहता है कि वो सैटेलाइट मुराद है, जो सैटेलाइट होती है ना, वो मुराद है। और भी उसने क़यामत की अलामतों को, जो बिल्कुल क़ती अलामतें हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो कहता है कि मैं खुद ईसा हूँ। कभी कहता है हज़रत महदी का जो ज़ुहूर होगा तो मैं खुद महदी हूँ, अपने आप को हज़रत ईसा कभी कहता है, कभी हज़रत महदी कहता है, और क़यामत की अलामतों को दूसरों का इनकार करता है। ये सारी बातें वो हैं दोस्तों बुज़ुर्गों कि जो उसके गुमराही के लिए बड़ी बड़ी दलीलें हैं। और कैसे लोग हैं अल्लाह जाने, कैसे भोले भाले कि वो उसकी बातों पर उसकी बातें मान भी लेते हैं और अपने इस्लाम से भी हाथ धो रहे हैं। आप जानते हो, कई आपने ऐसे बयान सुने होंगे और सही रिवायतों में ये बात मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे।
कुरान करीम से और अहादीस से ये बात साबित है, हमारा अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया गया है। तीसरे पारे में और छठे पारे में बाकायदा इसको बयान किया गया है, और भी कुरान करीम का, बल्कि ये मुसलमानों का एक क़तई अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठाया गया है और क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। दिमश्क के जामा मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे, वो जब वो ऊपर से उतरेंगे तो ये कमबख्त शकील बिन हनीफ मुर्तद, ये कहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता है? सोचने वाली बात है। हज़रत महदी जो हैं अलैहि रिज़वान, उनका ज़ुहूर होगा। ज़ुहूर होगा मतलब हज़रत महदी जो होंगे, अहादीस में ये बात साबित है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा, वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होंगे। हज़रत महदी गोरे होंगे, यानी खूबसूरत होंगे। ये सारी चीज़ें ये शकील बिन हनीफ में कहाँ पाई जा रही है? शकील का नाम शकील है, बाप का नाम हनीफ है, बिहार का रहने वाला है, कहाँ वो सैयद ख़ानदान से है? सोचने वाली चीज़ है। ये ख़ुद भी जो शकील बिन हनीफ है ये भी और इसके चेले भी काफ़ी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उसके नाम के आगे मोहम्मद लगाओ, हालांकि ये सिर्फ़ उसका धोखा होता है। उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे ज़ीशान भाई दिल्ली वाले, वो जो ख़त्म नबूवत पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा हमें ये इमेज भेजी। इसमें उन्होंने बताया कि उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, वो कहने लगे कि ओरिजिनल इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, 7-8 कॉपीज़ हैं। उसमें बताया कि शकील अहमद ख़ान इसका नाम है, वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, और ये देखो पूरा फैमिली ट्री है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और कहता है कि हमारा नाम मोहम्मद है, और जो हज़रत महदी के बारे में मोहम्मद जो रिवायतों में आता है तो मैं ख़ुद हूँ, इस तरह ये बातें करता है। और देखो इसका ख़ानदान भी देख लीजिए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान से नहीं है ये, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से नहीं है, बल्कि देखो ये फैमिली ट्री में आप तकरीबन 7-8 पुश्तों तक उसका जो ये पूरा ख़ानदान है, उसके नामों का यहाँ ज़िक्र है। ये ख़ान है, ये सैयद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लोगों को अपने जाल में फंसाना है। ये 2 बातें हमारे वीडियो जो क्लिप है तैयार होने के बाद ज़ीशान भाई ने नोट चढ़ाने के लिए हमको कहा, तो सोचा कि हम इसको ऐड कर दें। ये काफ़ी अहम चीज़ है, जो उसके बहकावे में और धोखे में आ जाते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहें। ये सारी चीज़ें इस बात की दलालत करती है दोस्तों बुजुर्ग, इस बात पर दलालत करती हैं कि ये इंतहाई दर्जे का कज़्ज़ाब, झूठा, नालायक है, मुर्तद है, और इसकी बातों को जो लोग माने, एतक़ाद करें, वो लोग भी मुर्तद हैं। बाकायदा दारुल देवबंद का मुफस्सल फतवा इस बारे में मौजूद है। अब यहाँ दोस्तों बुजुर्गों, हमें ये तो पता चल गया कि शकील बिन हनीफ मुर्तद है, उसके मानने वाले भी इस्लाम से खारिज हैं, ये ज़िंदीक़ है कमबख्त। तो अब हम क्या करें इस बारे में? तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ तो हम उलमा से गुजारिश करेंगे और दूसरी चीज़ जो आवाम है उनसे एक गुजारिश करेंगे। देखिए, आवाम से तो ये गुजारिश है कि अपना ताल्लुक़ किसी मुअतमद मुस्तनद आलिम दीन से मज़बूत रखें। जो भी कोई ऐसी बात आप सुने जिसमें आपको खलजान हो, डाउट हो, या अपना कोई दीनी मसला ही हो, जो भी अपने रोज़मर्रा के मसाइल हों, जिस तरह हमारा फैमिली फ़िज़िशियन होता है ना, हमें बुखार आ जाता है तो हम उसके पास जाते हैं, कुछ भी होता है घर में कुछ तकलीफ़ बीमारी तो हम उसके पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, हमारा फैमिली फ़िज़िशियन। ऐसे हमारा फैमिली कोई मुफ्ती हो, मुस्तनद आलिम दीन हो, कि हम अपने डाउट उससे क्लियर करें, अपने मसाइल पूछें। और इतने बड़े बड़े मतलब ये कि कोई भी आए हमें गुमराह कर ले, ये हम कैसे कर लेते हैं और कैसे मान लेते हैं? हमें कोई तौफीक नहीं होती कि किसी आलिम से पूछ लें, किसी मुफ्ती साहब के पास बैठकर किसी मसले की डिस्कस कर लें। ये क्या मतलब इतना हमारा कमज़ोर ईमान कि कोई भी हमें आए और हमारे ईमान से बहका दे? इसलिए आवाम से गुजारिश है कि उलमा से अपने राब्ते को मजबूत करें, एक चीज़। और उलमा से गुजारिश है कि ये फितने हम नहीं जानते दोस्तों बुजुर्गों। हमारे शहर में बाकायदा, हमारे शहर में आज से 3 साल 4 साल पहले इस पर उलमा के बयानात हुए और समझाया गया कि देखो ये फितना है। ये नहीं कि हम ये फितना जब आएगा तब इसका मुकाबला करेंगे, बल्कि क्या चाहिए कि हम इस फितने से पहले, आने से पहले इतना मुकाबला कर लें और इतना अपने मानने वालों को, ईमान वालों को मजबूत कर दें कि ऐसे जितने फ़िरक़े आए हैं छोटे बड़े उससे, ताकि उन फितनों से हमारे ईमान वाले भाई महफूज रह सकें। तो उलमा से गुजारिश है कि इन फितनों के बारे में लोगों को बताएं, चाहे वो शकीलियत का फितना हो, कादियानियत का हो, या और भी अभी फितने गोहर शाही बहुत चल रहा है, सुना है, उसका भी काफ़ी ज़ोर हो रहा है। तो ऐसे जितने भी फ़िरक़े आते हैं दोस्तों, अल्लाह के वास्ते इन फ़िरक़ों के बारे में आप उलमा से गुजारिश है कि आवाम को बताएं इस बारे में, और आवाम से गुजारिश है कि जो भी कुछ है अपने ईमान के और अमाल की हिफाजत के लिए उलमा से राब्ते में रहें। अल्लाह तबारक व तआला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी भी और सारे ईमान वालों की भी ईमान और अमाल की हिफाजत फरमाए और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।